उसके बारे में जरा आपको बता दें कि नशेड़ी ड्राइवर को चाबी देने वाला, उस पर कार्रवाई होगी। क्या डंपर चलाने से पहले किसी से विवाद हुआ था? लोगों को कुचलने वाला ड्राइवर, आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। दोष साबित होने पर 10 साल की सजा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं एक सवाल कि नशे में ड्राइवर था तो चाबी वहां पर क्यों दी गई? नशेड़ी ड्राइवर को चाबी देने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या डंपर चलाने से पहले किसी से विवाद हुआ था? विवाद की वजह से ड्राइवर गुस्से में था? ओवर स्पीड डंपर को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? कुछ महत्वपूर्ण सवाल और ज्वलंत सवाल जो एनडीटीवी पर हम पूछ रहे हैं। हादसे के बाद क्यों टूटती है नींद? ओवर स्पीडिंग की रेगुलर चेकिंग क्यों नहीं होती है? ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्त एक्शन कब होगा? तो जयपुर से एक बड़ी खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर लोगों को कुचलने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। दोष साबित होने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। आरोपी ने शराब पीकर लोगों पर जो है गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी से कुचले जाने से 14 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये कि नशे में अगर ड्राइवर था तो चाबी क्यों दी गई साहब? नशेड़ी ड्राइवर को चाबी देने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या डंपर चलाने से पहले किसी से विवाद हुआ था? विवाद की वजह से क्या ड्राइवर गुस्से में था, आक्रोश में था, इसलिए उसने ऐसा किया? ओवर स्पीड डंपर को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? और हादसे के बाद नींद, आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है कि नींद हादसे के बाद ही टूटती है? तो लोगों को कुचलने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। दोष साबित होने पर 10 साल तक की सजा होगी। और आरोपी ने शराब पीकर लोगों पर गाड़ी चढ़ाई है। इसकी हम आपको तस्वीर दिखा दें। जयपुर में 14 लोगों को, अब चलिए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी खबर बता दें, और ग्राफिक्स के चलिए उन मुद्दों पर भी बात कर लें, कुछ ज्वलंत सवाल पर भी बात कर लें। आरोपी ड्राइवर का नाम कल्याण सिंह है। आरोपी जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा के भभुआ गांव का रहने वाला है। अलंकार कंस्ट्रक्शन की डंपर को चलाने का काम करता है। आरोपी चालक अपने गांव से निकलता तो शराब पीने के बाद अलंकार के ऑफिस ये पहुंचा, और अलंकार के ऑफिस पहुंचकर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। ठीक है, जरा आप समझ जाइए। और डंपर लेकर काम के लिए रवाना भी हो गया। अब उसके बाद दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले एक बार फिर बड़ाना में देसी शराब इसने पी। आरोपी ने सबसे पहले एक ईओएन कार को टक्कर मारी। जरा ये समझ लीजिए। उसके बाद ईओएन कार के चालक और आरोपी ड्राइवर से बहस हो गई इस बात पे। उसके बाद बहस के बाद आरोपी तेज रफ्तार से निकल गया। एक बड़ा खुलासा हम यहां पर कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर कार चालक ने आरोपी डंपर चालक को मारने की धमकी भी दी, और आरोपी धमकी से घबराकर रॉन्ग साइड पर गाड़ी लेकर चला गया। रॉन्ग साइड में चलने के बाद चालक वापस सही साइड में आ गया। 400 मीटर में लगभग 27 वाहनों को कुचल दिया इसने। 27 वाहन को इसने कुचल दिया आरोप। ये तस्वीर जरा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसने 27 वाहनों को कुचला। ये देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये रुका नहीं। तो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं। हर एक एंगल से सीसीटीवी फुटेज के हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस यहां कर क्या रही थी? ड्राइवर को चाबी देने वाले पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी भी चाहिए। हादसे के बाद आखिर नींद क्यों टूटती है प्रशासन की? जब हादसा हो जाता है तब क्यों आती है पुलिस? हमारे फिल्मों में बार बार ऐसा एक कटाक्ष किया जाता है कि अच्छा पुलिस आ गई क्या? हाँ, पुलिस तो तभी आती है जब चोरी हो जाती है। लेकिन सचमुच ऐसा है कि पुलिस तभी आती है जब हादसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि हादसे होने के बाद ही, हादसा होने के बाद पुलिस प्रशासन के जो एंटीना है, जो एक्शन मोड है, उसमें वो आती है? बहरहाल आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं 3 डिफरेंट एंगल से सीसीटीवी फुटेज की। और दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। दीपक, मेरे मन में तो एक ही सवाल आ रहा है, सब कुछ देखकर, सब कुछ समझकर, कि आखिर क्यों चाबी दी गई? साहब, अगर कोई नशे में है तो उसे चाबी देने पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना?
बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो अलंकार जो कंस्ट्रक्शन है जिसके यहाँ पर ये काम करता था, और ये दरअसल इसका भामबुआ इसका गाँव है, जो कि जयपुर में विराटनगर जयपुर ग्रामीण में आता है। वहाँ से ये मोटरसाइकिल से यहाँ पर आता है। उसके बाद ये वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता है, और उसके बाद वो जो मैनेजर है वो इसको डंपर की चाबी देता है और इसको टास्क देता है कि वहाँ पर जो है वो जो रोड़ी और जो बजरी का काम होता है उसको आप इसको ड्रॉप आउट करके आ जाइए। तो उसके बाद ये चंदवाजी में मोटरसाइकिल से इसके रास्ते में चंदवाजी पड़ता है, तो चंदवाजी में ये देसी जो शराब है उसका सेवन करता है ओवरलोड। फिर उसके बाद ये बढारना पहुंचता है, अलंकार कंस्ट्रक्शन का जो ऑफिस है वहाँ पर। फिर यहाँ पर भी ये डंपर लेता है और उसके बाद ये फिर से शराब का सेवन करता है, देसी शराब फिर से पीता है। यानी कि इसने महज 1 घंटे में 2 बार इसने शराब पी ली। फिर उसके बाद ये अपने टास्क पर निकलता है, जो डंपर को खाली कराने का काम होता है। फिर उसके बाद जैसे ये फिर एक ट्रैफिक सिग्नल पर जाता है, वहाँ पर एक इओन गाड़ी से इसका जो है थोड़ा सा टच हो जाता है। वो सीसीटीवी एनडीटीवी ने भी दिखाया था, और वो जो वजह है इस पूरे हादसे की वजह भी हमने क्लियर की थी कि डंपर चालक का उस इओन चालक से कुछ हॉट टॉक होता है। इओन चालक इसको कार्रवाई की धमकी देता है, तो इसके बाद इओन चालक इसको जाने की जगह नहीं दे रहा। इसके डंपर के आगे गाड़ी लगा ली और जाने की जगह नहीं दे रहा। उसके बाद डंपर चालक रॉन्ग साइड निकल जाता है और कुछ देर रॉन्ग साइड चलाता है। फिर रॉन्ग साइड के बाद ये राइट साइड में आता है, और फिर राइट साइड में आते ही इसने मौत का तांडव रचा। 400 मीटर पर इसने लगभग 27 वाहनों को कुचल दिया, लगभग 14 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया, और इसके साथ ही 10 लोग घायल हो गए। और इस पे एक बात ये भी है कि अब फिलहाल जो डंपर चालक है कल्याण जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। बीएनएस की धारा 105 में इसको अरेस्ट किया गया है, और अभी इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः इसको जो है रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूछताछ की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही अभी तक ये भी पता चला है कि कल्याण सिंह पर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है, जो कि लापरवाहीपूर्ण तरीके से गाड़ी चलाना और शराब का ये पूरा मामला था। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। इसके साथ ही पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेशन किया, तो इसका ऐसा कहना है कि उससे मेरी माथाफोड़ी हुई, फिर उसके बाद मैं जाना चाहता था लेकिन उसने मेरे को धमकी दी, फिर उसके बाद मेरा पैर खाली एक्सेलेटर पे था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये इसके शब्द थे। पुलिस पूछताछ में ये शब्द बता रहा है, यानी कि इसने ब्रेक तो देखा नहीं, एक्सेलेटर पर पैर रखा, स्पीड 100 की थी, छोटी सी वो गली थी, जो इतना बड़ा हाईवे नहीं था, 30 से 40 फीट की वो रोड है, और 400 मीटर पे जो भी इसके रास्ते में आया इसने सबको रौंदता हुआ आगे चला गया, और आगे डिवाइडर था, वहाँ जाकर इसका डंपर जो है वो रुक गया। लोहे का वो डिवाइडर था, अगर वो लोहे का नहीं होता, दीवार होती, तो ये उसको तोड़ते हुए उस पार चला जाता और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता। इस पूरे हादसे में इसने तो 14 लोगों को हैंड टू हैंड मौके पर मार दिया, लेकिन बड़ी बात ये कि इसके खरोच तक नहीं आई। ये एकदम सही सलामत रहा, सुरक्षित रहा। उसके बाद पब्लिक ने इसको जमकर पीटा। पब्लिक शायद इसको मौत के घाट उतार देती, क्योंकि भीड़ है, बेकाबू हो चुकी थी, लेकिन पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच गए और पब्लिक से इसको छुड़ाकर इसको अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात इसको वहां से जब हॉस्पिटल ने कहा अब ये ठीक है, तो उसके बाद पुलिस ने इसको कस्टडी में ले लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी 105 बीएनएस की धारा में इसको अरेस्ट किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, संभवतः और धारा अगर इसमें जोड़ सकते हैं तो और धारा इसमें जोड़ी जाएगी। इसके साथ इसमें लापरवाही, जैसे कि आपका पहला सवाल था, देखिए इसमें इसका जो अलंकार कंस्ट्रक्शन का जो मालिक है वो भी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है, वो भी बराबर का दोषी है, और मैनेजर भी दोषी है बराबर का। तो और जिसके नाम से ये जो फर्म बनी है वो भी फरार है, जिसके नाम से फर्म है वो फरार है, जो मालिक है वो फरार है, और मैनेजर